आप लोगों ने ट्रेन में सफ़र करते समय ये एल्युमिनियम बॉक्स को ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका क्या यूज़ है? क्या आपको पता है आपके फ्रिज से निकला हुआ आइस क्यूब इन्फेंसी आइस की तरह क्रिस्टल क्लियर क्यों नहीं होता है? क्या आपको पता है फेमस इंडियन टेलीविज़न शो CID या फॉरेंसिक डॉक्टर मरने वाले व्यक्ति का समय किस तरह पता कर पाते हैं कि वह व्यक्ति कब मरा होगा? इसी तरह की इनक्रेडिबल फैक्ट को जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हो आपके फ्रिज से निकला आइस क्यूब इन्फिनिटी एट्स की तरह क्रिस्टल क्लियर क्यों नहीं होता है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं, आइस क्यूब दिखने वाले ये वाइट पैचेस पानी में मौजूद गैसेस जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पानी के साथ जम जाने के कारण होते हैं और इसी कारण आइस क्यूब क्लाउडी दिखते हैं। दोस्तों, इसका भी एक सिंपल लाइफ हैक है। अगर आइस क्यूब जमाने से पहले पानी को बॉयल कर लें तो गैसेस पानी से अलग हो जाएंगे और इस पानी को आप फ्रीज़ करेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर आइस क्यूब मिलेंगे। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से रेगुलर सफ़र करते हैं तो आपने ट्रेन के बगल में ये एल्युमिनियम बॉक्सेस को ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हो इन एल्युमिनियम बॉक्सेस का क्या काम होता है और ये वहाँ क्यों फिट किए जाते हैं? अगर नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ट्रैक के हर 4 से 5 किलोमीटर पर फिट होने वाले ये बॉक्स ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेन के स्पीड, डायरेक्शन और पहियों के एक्सल को गिनने का काम करता है। इन एल्युमिनियम बॉक्स के अंदर एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो एक तार की मदद से पटरी से कनेक्ट रहता है। जैसे ही बॉक्स के पास से कोई ट्रेन गुजरती है, इसका मीटर ये काउंट कर लेता है कि उस ट्रेन में कितने एक्सल लगे हुए थे। अब एक ट्रेन में कितने एक्सल हैं ये डिपेंड करते हैं इस पर कि उसके बोगियों में कितने चक्के लगे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ट्रेन में 4 चक्के हैं तो उसमें 2 एक्सल इन 4 चक्कों को आपस में जुड़े हुए रखेंगे। अब आप मान लीजिए ट्रैक से गुजर रही ट्रेन 20 बोगी की है तो उसमें कुल 40 एक्सल होंगे। आप सोच रहे होंगे ये एक्सल को क्यों गिना जाता है, तो मैं आपको बता दूं, ये एक्सल काउंटर बॉक्स ये काउंटिंग कंफर्म करने के लिए करता है कि पूरी ट्रेन उस पॉइंट से गुजर गई है या नहीं। यह एक्सल स्टोरेज डिवाइस इन एक्सल को काउंट करके आगे 4 से 5 किलोमीटर बाद लगे इन बॉक्सेस को यह इन्फॉर्मेशन भेजता है कि अभी जो ट्रेन गुजरा है उसमें 40 एक्सल थे। फिर जब वही ट्रेन अगले बॉक्स से होकर गुजरती है तो बॉक्स में भी ये चेक करता है कि उस ट्रेन 40 एक्सल थे या नहीं। अगर अगले बॉक्स की काउंटिंग में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो वह नज़दीकी रेलवे स्टेशन को इन्फॉर्म कर देता है कि ट्रैक से गुजर रही ट्रेन में कुछ गड़बड़ी है। फैक्ट नंबर 8। आज आप एक मैथमेटिकल मैजिक को देखोगे। अगर आप अपनी एज को 259 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 39 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक मैजिक देखने को मिलेगा। दैट्स माइंड ब्लोइंग। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है फेमस इंडियन टेलीविजन शो CID या डॉक्टर मरने वाले व्यक्ति का समय का कैसे पता लगा देते हैं कि वह व्यक्ति कब मरा होगा? अगर नहीं पता तो फिक्र किस बात की। इसलिए तो हम आते हैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट से रूबरू कराने के लिए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के हिसाब से लाश यानी डेड बॉडी का टेम्परेचर 1.5 डिग्री प्रति घंटे के हिसाब से घटता है और मरते वक्त डेड बॉडी का टेम्परेचर 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। जैसा कि अगर आप मान लो कि किसी डेड बॉडी का टेम्परेचर 83.4 फ़ारेनहाइट है तो इस टेम्परेचर को 98.4 फ़ारेनहाइट से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आता है 15 डिग्री और इस 15 डिग्री को 1.5 डिग्री से डिवाइड कर दें तो आता है 10, मतलब कि मरने वाला व्यक्ति अभी से 10 घंटे पहले मरा होगा। इस इक्वेशन को करेक्ट करने के लिए डेड बॉडी का टेम्परेचर उसके लीवर से लिया जाता है और अगर कोई डेड बॉडी काफ़ी पुराना है तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट उस डेड बॉडी पर मौजूद बैक्टीरिया और वर्म्स को देखकर यह पता करते हैं यह बैक्टीरिया और वर्म्स कितने पुराने हैं और इसी बैक्टीरिया और वर्म्स के टाइम पर पुराने डेड बॉडी का टाइम पता किया जाता है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है आखिर कितनी छोटी चीज़ को हम लोग अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, 0.01 सेंटीमीटर यानी 0.1 मिलीमीटर साइज़ वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। आप लोग ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जानते होंगे और इस ब्रेन स्ट्रोक में एक रेयर डिजीज़ होता है जिसे प्रोस्पैग्नोसिया कहते हैं। इस डिजीज़ से पीड़ित व्यक्ति किसी भी इंसान को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है और ख़ुद को शीशे में कुछ ऐसा देखता है और दूसरे को भी ऐसा ही देखता है। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है आप एक ही समय में 2 ऑब्जेक्ट या 2 बातों को नहीं सोच सकते हैं? मतलब कि आप कभी सोचेंगे तो एक ऑब्जेक्ट के बारे में ही सोचेंगे, ना कि इंटरमिक्स करके 2 ऑब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे।
अगर ये फैक्ट नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। फैक्ट नंबर 3, आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा, पहले अंडा आया या मुर्गी? तो आज जान लो, वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि पहले मुर्गी आई है, ना कि अंडा। क्योंकि अंडे के सेल में जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वह सिर्फ मुर्गी से ही मिलती है। वह प्रोटीन सिर्फ मुर्गी से ही प्राप्त की जा सकती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है तूफ़ान या बारिश के मौसम में आप अपने शरीर पर बिजली गिरने से बचा सकते हो? अगर आप बारिश या तूफ़ान के मौसम में सेफ शेल्टर में नहीं हो तो आप अपने बालों को देखना। अगर आपका बाल खड़ा हो जाता है तो आप समझ लेना आपके ऊपर बिजली गिर सकती है। इसका कारण यह है कि बारिश या तूफ़ान के मौसम में आपके शरीर पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाता है और बिजली से नेगेटिव चार्ज आपके शरीर पर आ जाता है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल नोटिफिकेशन में ऑल को ऑप्शन सेलेक्ट जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग फैक्ट से भरा हुआ वीडियो आपको मिलता रहे। फैक्ट नंबर 1, आपने बहुत सारी घड़ियों को देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है जो आपको ये स्क्रीन पे घड़ी दिख रही है, यह घड़ी दुनिया की सबसे अनोखी घड़ियों में से एक है। इस घड़ी में सुई अपने आप नहीं घूमती है, बल्कि एक आदमी हर मिनट पर इसे पेंट करके आगे बढ़ाता है। देखने से ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक आदमी है, लेकिन नहीं, इसके अंदर कोई भी आदमी नहीं है, बल्कि ये घड़ी का डिज़ाइन है। 12 घंटे लगातार घड़ी की सुई ऐसे ही चलती रहती है। ये घड़ी नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम के एयरपोर्ट पर 2016 में लगाई गई थी। इसे डिज़ाइन करने वाले फेमस डस्ट आर्टिस्ट का नाम मोंड्रियन है।